थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। धन्यवाद। तो निशांत जी, आप क्या मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में आए हैं? हमारा मुद्दा है लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं सरकारी, उसको धरातल तक उतारने का, जो अभी तक आपको स्पष्ट रूप से कहीं देखने को मिल नहीं रही। धरातल पे नहीं, आप देख लीजिए, कहीं भी घूम के देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो लोगों को जो जन सुविधाएं सरकार दे रही हैं, एटलीस्ट वो उन तक पहुँचे, उसकी जानकारी हो उन्हें। तो आपके जहन में कैसे ये बात आई कि आप वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ें? पिछले 1.5 साल से ऑब्जर्वेशन, पिछले 1.5 साल के ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा कि डेवलपमेंट के नाम पे हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। और पिछले 4 चुनावों से देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं है, मतलब जिस स्तर पे होना चाहिए। आप अभी जहाँ पे खड़े हैं, वार्ड नंबर 2 है ये, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और वार्ड का क्या हाल होगा। इसी से मजबूर होकर मैंने सोचा कि चलो एक अच्छा कदम है, आगे बढ़ते हैं, कुछ किया जाए समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए पहले। इसी सोच के साथ हम आगे आ रहे हैं और तो हमें अपने भाइयों का साथ मिल रहा है। तो युवाओं का समर्थन कैसे मिल रहा है? युवाओं का समर्थन है तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कि आप एक युवा हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि अगर यहाँ की जनता अगर आपको वार्ड पार्षद के पद पे बैठा देती है तो मैं उनकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरूंगा। एक शब्द में कहता हूँ कि उनकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरूंगा। निशांत और जी, जिस सोच के साथ आए हैं वो जरूर पूरा करूंगा। निशांत जी, ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीतने से पहले वादे कर रहे हैं चुनाव जीत जाने? मैं वादा नहीं कर रहा हूँ अभी, ये वादा नहीं है। वादा नहीं, ये इच्छा शक्ति है मेरी कि मैं आपके हर चीज़ पे खरा उतरूंगा, आपकी सोच पर, आपकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं भी आपकी मजबूरी समझता हूँ, आपकी जो मजबूरी है, इनकी जो मजबूरी है, अपनी जो मजबूरी है, तो मैं उसको समझता हूँ। इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। मुझे काम करना है, मैं काम करने के लिए आ रहा हूँ। सरकार से अगर हमें सहयोग मिला तो ज़रूर देखिएगा वार्ड नंबर 7 का विकास सबसे अच्छा होने वाला है। अच्छा, क्या पूरे महाराजगंज में कौन कौन से अधूरे कार्य पड़े हुए हैं वार्ड नंबर 7 में? रोड है, नाला है, रोड है, नाला है, प्राथमिक स्कूल में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। सर, हमने देखा कि सामुदायिक शौचालय नहीं है यहाँ पे। देखें, वहाँ दीवार पे जाके कई लोग वहाँ बिल्कुल बिल्कुल सोच कर रहे हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप खुले में ही जाएंगे। मुझे लगता है आप खुद भी वहीं से होके आ रहे होंगे। गलत नहीं बोल रहा हूँ। जी। उसी मजबूरी है आपकी मजबूरी है जी। अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो सर, लेकिन सरकार तो वर्तमान है, उनके द्वारा एक कदम क्यों नहीं उठाया गया? सोच की कमी है, आपके पास सोच की कमी है, करने की इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। अगर आप जीत जाते हैं तो सामुदायिक बिल्कुल, अगर हमारे स्कोप में होगा तो जरूर बनेगा सामुदायिक इसलिए भवन। काफी सामुदायिक भवन बना भी हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन उसका गलत उपयोग होता है। उस सामुदायिक भवन का उपयोग आप गलत तरीके से करते हैं। सामुदायिक शौचालय, बिल्कुल, सामुदायिक भवन है, सामुदायिक शौचालय है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा ढंग से। उससे कहीं और कब्जा किया हुआ किसी लोगों ने। अगर आपके पास पावर है तो आप उसको कब्जा कर लेते हैं किसी और काम के लिए। सामुदायिक भवन का यूज़ क्या है बताइए मुझे? जो यूज है वो सामने आना चाहिए। इनको यूज है, इनको मिलना चाहिए। आपको यूज, आपको मिलना चाहिए। किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए वो। सही बात है। नल जल योजना पूरे बिहार में चालू है, आपके यहाँ कहाँ चालू है? कहीं नहीं चालू है। धरातल तक तो पहुँचा ही नहीं हमारे यहाँ, हमारे गाँव में, हमारे वार्ड में। तो क्या लगता है निशांत जी के आने से धरातल पे पहुँचेगा? कोशिश नहीं, जरूर पहुँचाऊँगा मैं। कोशिश नहीं बोल रहा, मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा उसको। सरकार की सुविधाएँ मिली तो ज़रूर पहुँचाऊँगा। आप लोगों का साथ मिला तो ज़रूर पहुँचेगा। तो क्या माना जाए कि निशांत जी मतलब चुनाव जनता के ऐलान पे लड़ रहे हैं या खुद से उनके सपना है? सपना नहीं, मैं उन लोगों की उम्मीदों के लिए उतर रहा हूँ। कुछ धरातल पे काम करने के लिए आ रहा हूँ। किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा, किसी एक को आगे आना पड़ेगा। अब आगे आने के लिए हमें ही आना पड़ेगा, युवाओं को आना पड़ेगा। चाहे मैं हूँ, चाहे आप आइए, किसी एक को आना पड़ेगा। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है इसमें। तो क्या लगता है सर कि जैसे कि बिहार पंचायती चुनाव का जो नतीजा देखा गया, 90% बदलाव हुआ, इस बार भी बदलाव होगा और बदलाव आप जल्द देखेंगे। चुनाव के नतीजों में आपको दिखेगा बदलाव। अच्छा, आप लोगों का साथ रहा तो बदलाव बहुत जल्द दिखेगा और ये बदलाव अच्छे के लिए होगा। अच्छे के लिए होगा। बिल्कुल।
ऐसे तो नहीं कि सिर्फ मतलब कह दिए वो। ये चुनावी वादा नहीं है, मैं इसको हकीकत पे उतार के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, जी चुनाव के बाद आइएगा, 1 साल के बाद फिर आइएगा आप मेरे पास, जी। मैं खुद बुलाऊंगा आपको। जी। डिफरेंस देख लीजिएगा आप मेरे वार्ड का, आज एट प्रेजेंट और 1 साल के बाद। 1 साल में बहुत काम हो सकते हैं करने के लिए आपके पास। सर चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे प्रत्याशी प्रलोभन देंगे। 1 साल में बहुत काम हो सकते हैं करने के लिए आपके पास। सर चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे वैसे वैसे प्रत्याशी प्रलोभन देंगे, तो बिल्कुल। क्या लगता है कि वो प्रलोभन सक्सेस हो पाएगा आपके? प्रलोभन इस पर काम नहीं करने वाला है। जो लिफाफा में चॉकलेट भर के दिया जाता है वो लिफाफा में चॉकलेट दीजिए, आप आइसक्रीम दीजिए, कुछ काम नहीं आने वाला है। कुछ जनता चालाक है। बिल्कुल, जनता बहुत चालाक है। ये तो छोटा सा चुनाव है, जनता बहुत चालाक है। सर और ये चुनाव सबसे घनिष्ठ है, छोटा है लेकिन सभी की नज़र है इस पर। सबकी नज़र है। इसलिए कि पहले छोटा था अब बड़ा हो गया है। बड़ा होगा, अरे ऑब्वियस है, डे बाई डे बड़ा होगा। नीड बढ़ेगी तो बढ़ेगा, बड़ा होना ही है उसको। जी। लेकिन हम काम करने के लिए आए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अगले बार भी बुलाऊंगा। तो निशांत जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपकी क्षेत्र की जनता देख रही है उनसे क्या अपील करना चाहिए? बस एक ही अपील करता हूँ, इस बार आप समर्थन दीजिए, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे हम। धन्यवाद।